देखिए सूर्य गुरूब होता है तो उसके फ़ौरन बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ इजाज़त नहीं है। इजाज़त क्या है कि आपने ये नमाज़ पढ़नी है मुज़दलिफ़ा में जाकर। जब आप यहाँ से निकलते हैं तो 5 किलोमीटर बाद मुज़दलिफ़ा आता है पैदल। कुछ पैदल जा रहे होते, कुछ गाड़ियों पे जा रहे होते, कुछ ट्रेन पर जा रहे होते। वहाँ जाकर आपने मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़नी होती है। तो 2 नमाज़ें यहाँ जमा की आपने ज़ोर असर, हाँ एक अजान के साथ इकामत 2 होती है। ज़ोहर असर आपने यहाँ पढ़ी, इसको कहते हैं जमा तकदीम। जमा तकदीम का मतलब है ज़ोहर के वक्त आपने असर मिला ली। 2 ज़ोहर 2 असर, अजान 1 और इकामत 2-2। उसके बाद फिर आप चले जाते हैं वहाँ पर, इशा में आप पहुँचते हैं। वहाँ जाकर पहले मगरिब पढ़ेंगे, अजान 1 होगी मगरिब, और उसके बाद फिर इशा की 2 रकात और वितर पढ़ के सो जाएंगे। इससे अंदाज़ा लगाएं सुन्नत की अहमियत। अगर कोई शख्स, बहुत सारे लोग यहीं पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, मगरिब की भी सूरज गुरूब हो गया। अल्लाह की सुन्नत क्या है, वहाँ जाकर पढ़ना है। कुछ रास्ते में पढ़ लेते हैं जो कि बिल्कुल बातिल है, गलत है, खिलाफ सुन्नत अमल है। वहाँ जाकर पढ़ना। अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ाई। अच्छा वहाँ क्या मैदान है खाली, नीचे छोटे छोटे कंकर है, पत्थर है, अपनी चटाई डालें और लेट जाए वहाँ पर। कभी नींद आएगी कभी नहीं आएगी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ से आपने फिर पैदल निकलना है। कहाँ? मीना में। मीना पर आकर वो जमरात पर कंकरी मारना होता है। तो यहाँ आपने ज़ोर असर की नमाज़ पढ़नी होती है, खुतबा सुनना होता है, और उसके बाद फिर आप लेट जाएं, खा लें, सो जाएं। आपका हज का सबसे बड़ा रुकन अदा होता है। नहीं, जुमे का नहीं, हज का खुतबा उसी मस्जिद में होता है। अच्छा, आप उसमें हुज्जाज होते हैं 30 लाख 40 लाख, और उसमें आते कितने हैं 4 लाख 4.5 लाख। बाकी अपने अपने खेमों में होते हैं, वहाँ आवाज़ आ रही होती है। तो हर कोई अपनी अपनी नमाजें जमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मैदान अरफात में मौजूद हैं। अल्लाह के फजल व करम से आप यहाँ पर हाजी जो है वो मौजूद होते हैं हज के दिनों में। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इस साल और हर साल बार बार हज करने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको इंशाअल्लाह। ना 1 2 3 14 अफराद हैं। हज में इतना मज़ा आता है ना, यहाँ पर इतना रश होता है। अच्छा, फिर उसमें गर्मी शदीद होती है, कभी शदीद बारिश हो जाती है। फिर यूँ हर एक ने बोतलें पानी की पकड़ी होती है, एक दूसरे पे स्प्रे कर रहे होते हैं फ़ौजी और ये सारे। और फिर यहाँ खैरात इतनी ज़्यादा होती है, मतलब आपको लस्सी पिला रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं, आपको पूरे वो जूस दे रहे होते हैं। अल्लाह हमें भी इसी साल नसीब फरमाए हम सबको। रूहानियत होती है अल्लाह की मदद, अल्लाह के मेहमान। वो आगे निकल गए थे। अच्छा शेख साहब, ये जो सफ़ा मरवा की साई में मिलकर जिक्र करते हैं, सही है? नहीं, गलत है। अपना अपना जिक्र करेंगे। हाँ, ये मैं करूँगा भाई, वापसी करना। ये मैदान अरफात है, यहाँ पर हाजी मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसी साल हज कर लिया है। बस हम मांगने वाले बने, अल्लाह देने के लिए हर वक्त तैयार है। हम मांगने वाले बने। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, लोगो तुम सब फ़कीर हो अल्लाह के। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह ताला गनी है और तारीफ़ किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, जिस अरबी से मिलते हैं ना वो इतने खुश अखलाक से पेश आते हैं, बगैर दुआ दिए तो वो छोड़ते ही नहीं है। वो मोहम्मद लफ्ज़ ना मोहब्बत से कहते हैं जी, जिसका नाम नहीं पता होता बोलते मोहम्मद।
हमारा यंग जोड़ा कहाँ गया? वो पीछे। यहाँ रुक जाए, सारे आ जाए ना। ऐसा ना हो टैक्सी में आना पड़े दो। अस्सलाम वालेकुम। कम खम्सा ये अल्लाह ताला के नाम है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, उसी से उसके नामों के ज़रिए उसको पुकारो, दुआ करो। होता क्या है, ऐसी शदीद बारिश होती है, तूफानी हज में ज़रूर होती है, ज़रूर होती है। अल्लाह ताला के नाम है। शेख साहब यहाँ हमारे साथ आप कुछ हिस्ट्री शेयर करेंगे यहाँ के बारे में? सब जमा हो जाए जी। इधर आपको मालूमात दी जा रही होती हैं, उस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जट होते हैं, सारे जाहिल बात कर रहे होते हैं। एंड में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो बातें गलत की उसकी इस्लाह करूँ। तो मुझसे चिढ़ गया कि आपने ऐसे मेरी बेइज्जती की कर दी। ठीक है, तो ये जो मैदान अराफात है, ये हज के अरकान में से एक रुकन है। ठीक है, यहाँ अदा होता है। वकूफ़ अराफा का मतलब ये होता है मैदान में आए, थोड़ी देर खड़े हो जाएं बस। इसकी टाइमिंग होती है फजर की जो नमाज़ हम अदा करते हैं मिना में, यानी 8 ज़ुल्हिज्जा को हम जाते हैं मिना में, वहाँ 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर की नमाज़ पढ़कर सूर्य निकल कर यहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे सूर्य निकलता है मगरिब तक यहाँ रहना होता है। खेमे लगे हुए होते हैं, ऐसी चल रहे होते हैं, खाना पीना सब कुछ इसमें चल रहा होता है। और शदीद गर्मी होती है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला बारिश, हर साल ऐसे ही होता है, शदीद बारिश, ठंडा मौसम। और यहाँ मगरिब का जैसे सूरज गुरूब होता है, सूर्य गुरूब होने के बाद नमाज यहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हालांकि देखिए सूर्य गुरूब होता है तो उसके फ़ौरन बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ इजाज़त नहीं है। इजाज़त क्या है कि आपने ये नमाज़ पढ़नी है मुज़दलिफ़ा में जाकर। जब आप यहाँ से निकलते हैं तो 5 किलोमीटर बाद मुज़दलिफ़ा आता है, पैदल। कुछ पैदल जा रहे होते, कुछ गाड़ियों पे जा रहे होते, कुछ ट्रेन पर जा रहे होते। वहाँ जाकर आपने मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़नी होती है। तो 2 नमाज़ें यहाँ जमा की आपने, ज़ोहर असर, हाँ, एक अजान के साथ इकामत 2 होती है। ज़ोहर असर आपने यहाँ पढ़ी, इसको कहते हैं जमा तकदीम। जमा तकदीम का मतलब है ज़ोहर के वक्त आपने असर मिला ली, 2 ज़ोहर 2 असर, अजान 1 और इकामत 2। उसके बाद फिर आप चले जाते हैं वहाँ पर, इशा में आप पहुँचते हैं। वहाँ जाकर पहले मगरिब पढ़ेंगे, अजान 1 होगी मगरिब, और उसके बाद फिर इशा की 2 रकात और वितर पढ़ के सो जाएंगे। इससे अंदाज़ा लगाएं सुन्नत की अहमियत। अगर कोई शख्स, बहुत सारे लोग यहीं पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, मगरिब की भी सूरज गुरूब हो गया, हालांकि सुन्नत क्या है, वहाँ जाकर पढ़ना है। कुछ रास्ते में पढ़ लेते हैं जो कि बिल्कुल बातिल है, गलत है, खिलाफ सुन्नत अमल है। वहाँ जाकर पढ़ना, अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ाई। अच्छा, वहाँ क्या मैदान है खाली, नीचे छोटे छोटे कंकर है, पत्थर है, अपनी चटाई डालें और लेट जाएं वहाँ पर। कभी नींद आएगी, कभी नहीं आएगी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ से आपने फिर पैदल निकलना है, कहाँ मिना में। मिना पर आकर वो जमरात पर कंकरी मारना होती है। तो यहाँ आपने ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़नी होती है, खुतबा सुनना होता है, और उसके बाद फिर आप लेट जाएँ, खा लें, सो जाएँ। आपका हज का सबसे बड़ा रुकन अदा होता है। नहीं, जुमे का नहीं, हज का खुतबा उसी मस्जिद में होता है। अच्छा, आप उसमें हुज्जाज होते हैं 30 लाख 40 लाख, और उसमें आते कितने हैं 4 लाख 4.5 लाख। बाकी अपने अपने खेमों में होते हैं, वहाँ आवाज़ आ रही होती है। तो हर कोई अपनी अपनी नमाज़ें जमाते हैं।